साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मार्केटिंग की यूनिट नंबर 2 की क्लास में। और जैसा कि आपने पहली क्लास में देखा है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग को कितना जल्दी और सिर्फ 5 मिनट में ही पहले चैप्टर को ख़त्म कर दिया। और अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। खासकर ये वीडियोस हैं BU झांसी के स्टूडेंट्स के लिए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी छात्र छात्रा हैं सभी, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज ये चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिजिटल मार्केटिंग की खोज। तो डिजिटल मार्केटिंग के जनक के रूप में फिलिप कोटलर को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिलिप कोटलर डिजिटल मार्केटिंग के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और 1995 में जब BSNL द्वारा इंटरनेट की सुविधाएं शुरू की गई तब डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में प्रगति हुई। 1995 में जब BSNL ने इंटरनेट की सुविधाएं चालू की थी तब ये मोबाइल वगैरह बहुत महंगे थे, इसलिए इसका ज़्यादा चलन हो नहीं पाया। लेकिन सन 2000 तक भारत की सिर्फ, ये देखिए आगे बात आ गई कि 2000 तक भारत की सिर्फ 0.5% आबादी ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती थी। सन 2005 के बाद इंटरनेट का चलन बढ़ा और इंटरनेट का उपयोग अधिकतर लोगों द्वारा किया जाने लगा। डिजिटल मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई। 2005 के बाद बहुत सारे जो इंटरनेट सुविधाएं थी वो मार्केट में आने लगीं और मोबाइल वगैरह सस्ते हो गए, कंप्यूटर वगैरह सस्ते हो गए, जिसकी वजह से इसका चलन बढ़ा। फिर सर्च इंजन की खोज के बाद डिजिटल तरीके से मार्केटिंग में क्रांति आ गई। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सर्च इंजन यानी कि गूगल की खोज हुई, वैसे ही सर्च इंजन जैसे सर्च इंजन ट्विटर है, याहू है, जैसे इनकी खोज हुई वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में क्रांति आ गई। और डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, डिजिटल मार्केटिंग की रणनीति, तो टारगेट ऑडियंस अपने ग्राहक को समझें। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान जिसके ऊपर दिया जाता है वो ऑडियंस होती है। अपने ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाता है कि क्या उनको चाहिए, कैसे चाहिए, सब कुछ। तो मार्केटिंग की बेहतर रणनीति में आपको इस बात की स्पष्ट परख होनी चाहिए कि आपका उत्पाद कौन खरीदता है और कहाँ से खरीदता है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए आगे बात आएगी कि ऑडियंस को टारगेट किया जाता है इसमें कि आपका प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, उससे तक ये बात कैसे पहुँची और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को कैसे फैलाया जाए। अब डिजिटल मार्केटिंग के अगले पहलू की बात करते हैं। तो सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO का मतलब होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन जैसे ही सर्च, पहले शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि सर्च किया जाता है। तो आप अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार से डिफाइन करें कि किस तरह के उसमें कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, टैग्स लगाएं कि जैसे ही कोई सर्च करे गूगल वगैरह में उस चीज़ को तो आपकी चीज़ें आ जाएं। ये होता है SEO। और कीवर्ड, लिंक, टैग, डिस्क्रिप्शन, विवरण, सशुल्क विज्ञापन, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के जरिए मेल भेजे जाते हैं, इस तरह से इसकी मार्केटिंग होती है, बाजारीकरण होता है। स्टेजेस प्लानिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग की योजना के चरण: शोध, निर्माण, प्रचार, विश्लेषण, अनुकूलन, दर्शकों की पहचान करना, अपने उद्देश्यों को परिभाषित करना, मार्केटिंग चैनल निर्धारित करना। मार्केटिंग चैनल जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस, तो ये एक तरह से मैं मार्केटिंग ही कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। और समस्त रणनीति की रूप रेखा बनाना, तो हम किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद ही उसको करना स्टार्ट करते हैं। और टीम के साथ कार्यप्रणाली की परख रखना, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीम के साथ कार्यप्रणाली की परख करना। डिजिटल मार्केटिंग में कई अवसर हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में करियर के कई विकल्प हैं, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, पेपर क्लिक, विज्ञापन, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में कई अवसर, जैसे मान लीजिए आपको यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो ई-कॉमर्स का मतलब होता है जैसे आप मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसको आप ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से चलाएंगे, ई-कॉमर्स को बोल देते हैं। सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर आप मार्केटिंग की जाती है। जैसे आपने बहुत से
इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा यूट्यूब पर कि कुछ उनके वीडियोस पर कुछ एड्स आया करते हैं जो कि मार्केट से रिलेटेड होते हैं। कोई जूते का प्रचार कर देगा, कोई क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ों का प्रचार कर देगा। इसी तरह से मार्केटिंग की जाती है और डिजिटल मार्केटिंग में आपको अपनी रुचियों और कौशल सेट के मुताबिक भूमिका चुनने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में आपको किसी भी डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। इसका आप कोर्स कर सकते हैं 1-2 महीने का, 3 महीने का, और फिर अपनी भूमिका के अनुसार आपको किस तरह से आप कार्य करते हैं इसके हिसाब से आपको कार्य का मौका मिलता है। ये देखिए आगे बात आ गई कि डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको किसी तरह की विशेष डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। आप कुछ नॉर्मल से कोर्सेज करके और कुछ सोशल मीडिया के जरिए अध्ययन करके बस इस कार्य को सीधे तरीके से कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि टारगेट ऑडियंस को किया जाए, सबसे ज़्यादा लोगों को उस विशेष विषय के बारे में जानकारी दी जाए। चौथा पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े कोर्स करने होते हैं। तो ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप कोर्स करके इसको शुरुआत कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको डिजिटल स्किल्स विकसित करनी होती हैं। आप जितना ज़्यादा स्किल्स पर अपने कार्य करेंगे उतने ही ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में निपुण होते चले जाएंगे। और डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको बाज़ार की पहचान होनी चाहिए और उसमें होने वाले बदलावों के प्रति हमेशा अवेयर होना चाहिए। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत ही जल्दी बदलाव आते रहते हैं, तो उनके बारे में यदि आपको पहले से ही जानकारी होगी तो आप किसी भी समस्या के लिए पहले से ही तैयार हो सकते हैं। इसलिए बाज़ार के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको नए आइडिया कंपनी को देकर उसके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होता है। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको नए आइडियाज़ जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो, उस तरह के आइडियाज़ आपको देकर आप डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में अच्छी तरीके कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के कार्य, तो डिजिटल मार्केटिंग से आप सीधे ऑडियंस से जुड़ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से कंपनियां सीधे अपने ग्राहकों से संवाद कर सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से नए या मौजूदा दर्शकों के साथ बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। ये जी हाँ, देखिए यहाँ पे ये बात आ गई कि मेन उद्देश्य जो होता है डिजिटल मार्केटिंग का, वो ऑडियंस को टारगेट करना होता है और अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाना होता है। टारगेट ऑडियंस तक सीधे पहुंचना बेहद आसान हो जाता है और ब्रांड जागरूकता भी बढ़ा सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को बार बार उठते बैठते सोते जागते उसको 15-20 बार आपने देखा तो आपको ये लगता है कि ये ब्रांड है। जैसे मान लीजिए कैंपस का जूता, आपने देखा होगा कि टीवी में, मोबाइल में बहुत जगह उसके ऐड आते रहते हैं, तो सबको लगता है कि ये एक ब्रांड है और ब्रांड समझ जाते हैं सब लोग कि हाँ ये ब्रांड है। और फिर धीरे धीरे उसकी सेलिंग भी बढ़ने लगती है, लोगों को अच्छा लगने लगता है कि हाँ ये ब्रांड है, हमको इसे पहनना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है। इस तरह से ब्रांडिंग की जाती है। डिजिटल मार्केटिंग के कार्य सभी चीज़ें, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं सब डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस छोटी सी क्लास में आज हमने समझ लिया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसमें कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर 2 समाप्त होता है। फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आप ही की तरह डिजिटल मार्केटिंग की क्लासें ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पर। हमने ये वीडियो विशेष करके लिए बनाया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए। तो शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।